हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आज मेरी तीन पोजीशंस थी। पहले मैं मतलब यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी तीन पोजीशंस थी। तो यहाँ पे जो है 45,200 की पुट में अच्छा प्रॉफिट है, उसका 21,400 की कॉल में भी प्रॉफिट है, और 21,250 की पुट में लॉस है। तो ये जो लॉस है मेरा 21,250 की पुट में, और ये जो प्रॉफिट है 21,400 की कॉल में, निफ्टी दोनों में, ये दोनों को एडजस्ट करके सिर्फ ₹5 का यहाँ पे नेट स्टॉप लॉस गया हुआ है, नेट लॉस गया हुआ है। बचा हुआ यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है बैंक निफ्टी में, वो मैं अब ऑर्डर स्पीच पे आपको सब कुछ दिखा दूंगा। मेरे को ये दिखाना था कि मेरा जो बैंक निफ्टी का प्रॉफिट है वो निफ्टी 50 के इस लॉस से बहुत बड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑर्डर पेज पे, और यहाँ पे ज़रा इसको हटा दिया जाए। एक सेकेंड, इसको हटा दूँ। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे तीन आज के तीन ट्रेड है दिन के। तो मेरा पहला ट्रेड जो है वो 11:25 पे लिया हुआ है, 11:25 पे। और ये मैंने लिया था यहाँ पे 316.50 में, यहाँ पे 45,200 की पुट ली बैंक निफ्टी की, और ये मेरा बहुत अच्छा ट्रेड था। इसमें पॉइंट्स कम कैप्चर करे मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेलिंग कर रहा था, और मेरी ट्रेलिंग के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स कैप्चर नहीं भी कर पाया मैं, क्योंकि मार्केट में एकदम शार्प रिवर्सल आया था। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, प्रीमियम के चार्ट पे, दोनों चीज़ पे। ठीक है, 10 मिनट बाद, 11 मिनट बाद मैंने इस ट्रेड को काट दिया यहाँ पे 11:36 पे 382.20 पे। तो यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो करीब करीब कुछ नहीं तो यहाँ पे आपका 70, और इसमें से कितना हुआ, यहाँ पे मेरे ख्याल ₹66 का प्रॉफिट हुआ है मेरे ख्याल। हाँ, तो यहाँ पे ₹66 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है बैंक निफ्टी में। क्वांटिटी मेरी 25% थी सारे ट्रेड्स के अंदर, यहाँ पे 25% क्वांटिटी थी सिर्फ और सिर्फ, और ₹66 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 12:27 पे लिया, इसको 2 मिनट मैंने ट्रेड को होल्ड किया, यहाँ पे 12:29 मैंने इस ट्रेड को काट दिया निफ्टी 50 के। और ये ट्रेड पहले प्रॉफिट में था, फिर लॉस में आया, तो यहाँ पे जो है मेरे ₹10 के करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस गया निफ्टी 50 में। ये भी 25% क्वांटिटी ही थी। फिर उसके बाद लास्ट मैंने 3 बजे की कैंडल में ट्रेड लिया, 3:07 पे लिया मैंने ट्रेड 134.90 पे, और 140.10 पे काट दिया। तो यहाँ पे मेरे को ₹5 का जो है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एडजस्ट करके -5 हो गया, सेम क्वांटिटी दोनों ट्रेड में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ सेकंड बाद ही ट्रेड काटा है, उसका रीजन भी बताऊंगा। 40 सेकंड बाद ही मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे काट दिया। बचा हुआ ये सबसे अच्छा ट्रेड था, और ये मेरे 200 पॉइंट्स का ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पे 200 पॉइंट मैंने कैप्चर नहीं करे हैं मेरे ट्रेड में, लेकिन 200 पॉइंट मेरी आंखों के सामने आए थे पूरे पूरे। मैंने कैप्चर नहीं करे क्योंकि मैं ट्रेलिंग बड़ी करता, मेरा टारगेट बड़ा था। अब चलते हैं चार्ट पे सीधा और बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होता है। ठीक है, क्यों मैंने ट्रेड लिया, क्या रीज़न था। तो देखो, यहाँ पे मार्केट आज सुबह खुलती है, गैप डाउन खुलती है, जैसे मैंने कल के एनालिसिस बताया था कि गैप डाउन वगैरह खुल के तो फिर वेट करेंगे क्या कर रहा है मार्केट। तो मार्केट सीधे गैप डाउन खुल के बहुत बड़ा यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके एकदम रैली करता है, फिर फाइनली मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ने पहले यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। किसी ने मेरे से पूछा था चार्ट पैटर्न कैसे रीड करे, तो चार्ट पैटर्न को ऐसे पकड़ो, आप देखो, समझो। यहाँ पे मार्केट आपको क्या दिख रहा है, मार्केट सीधे यहाँ से ऊपर गया, एक डिप लगाया मार्केट ने एक और हाई लगाया नया। ठीक है, मार्केट ने एक और हाई लगाया, मार्केट ने एक और नया लो लगाया यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, नया लो लगाया, पिछले लो से ऊपर ये लो है। ठीक है, और मार्केट ने फिर एक और हाई लगाया, बट ये हाई जो है इस वाले हाई से छोटा हाई है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट में नेक्स्ट जो लो लगेगा वो लो क्या लगेगा, या तो नया बड़ा हाई लगे तो मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, या वो जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर लो लगा रही है नया, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, मार्केट का प्राइस चेंज हो गया। अभी मार्केट यहाँ पे ऊपर हायर हाई हायर लो लगाते हुए जा रहा था, अब मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर गया, और यहाँ पे फाइनली इसने वाला लो जो था हमारा, ये लो ब्रेक कर दिया। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट का पैटर्न चेंज हो गया, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट में अब ऊपर एक लोअर हाई लग रहे हैं, लोअर हाई लग रहे हैं, लोअर हाई लग रहे हैं, लोअर लो लग रहे हैं, लोअर लो लग रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। तो ऐसे देखा जाता है मार्केट को, ऐसे चार्ट पैटर्न पकड़ते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ज़्यादा दिमाग लगानी नहीं है। तो अब ट्रेड क्या लिया था मैंने, ट्रेड इधर लिया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, ये सपोर्ट लिया, दूसरी बारी सपोर्ट लिया, फाइनली थर्ड टाइम में मार्केट इस कैंडल में सपोर्ट ब्रेक करता है। इस कैंडल में मैं एंट्री बना सकता था, बट मेरे को पता नहीं है, ऐसे लग रहा था कि छोड़ो अगली कैंडल का वॉच करते हैं, वरना मैं इस कैंडल में अगर एंट्री बनाता तो मेरे को और अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर होते हैं। ठीक है, इस वाली कैंडल के अंदर। ठीक है, तो मार्केट ने ये ब्रेक किया, मैंने कहा क्लोजिंग करने देते हैं सपोर्ट के नीचे। मार्केट ने जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग करी, अगली कैंडल जैसे ही इसका ब्रेक डाउन नीचे इस कैंडल के निकली फॉलो थ्रू में। ठीक है, ये मेरा सेटअप ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैं ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट ब्रेक किया, और मार्केट जैसी निकली तो मैंने यहाँ पे जैसे ही आपको ये दिखाई दे रहा है जहाँ से रिजेक्शन ली, यही मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, यही मेरी एंट्री थी इस जगह पे, ये जो आपको दिख रहा है ये मेरी एंट्री थी, ये। ठीक है, ये लेवल मेरी एंट्री थी, और मार्केट यहाँ से वन वे आया नीचे, और आपको दिखाई देखने में बहुत दो कैंडल दिख रही है, छोटी सी दिख रही होगी, लेकिन ये अगर कैंडल आप देखोगे तो इसकी मूवमेंट देखना, यहाँ से कितने पॉइंट्स हैं, 45,110 कहीं समवेयर इधर लिए मैंने, 45,116 से
सीधा मार्केट यहाँ पे वन वे आया है 44,833, ठीक है। तो 100 और यहाँ पे कम से कम 300 पॉइंट की मूव हो गई थी इसमें ही, 250 से 300 पॉइंट की ये 2 कैंडल के अंदर मूव थी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। और मैं ट्रेड में से बाहर का निकला, देखो मार्केट आया, मेरा टारगेट जो था, मेरा टारगेट डे लो था, ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरा टारगेट बहुत बड़ा था, मेरा टारगेट 44,500 का लेवल था। और मेरे को ये था कि मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है तो हो सकता है ऐसे प्राइस एक्शन करके अब ऐसे 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 करके आए नीचे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी मार्केट के अंदर ऐसे नीचे आता, मैं होल्ड करने के लिए तैयार था। पर मार्केट में दिक्कत करी, मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे आया है, मार्केट ने बहुत शार्पली यहाँ पे रिवर्सल लिया है, इस कैंडल ने मेरे सारा प्रीमियम खा लिया और यहाँ से मेरे को ट्रेल करके बाहर भी निकाल दिया। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है नेक्स्ट कैंडल ही, इस कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक किया, पहले कैंडल ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर जैसे एकदम से हाई ब्रेक किया, मैंने देखा प्रीमियम बहुत तेजी से यहाँ पे टूट गया, मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया इस जगह पे। और मेरा इस चक्कर में यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल निकल गया इस कैंडल के अंदर। अगर ये कैंडल यहाँ पे कुछ छोटी बनती, कुछ ऐसे बन के नीचे आती या इसके अंदर ही अंदर यहाँ पे एक कैंडल बनती कुछ, तो मैं यहाँ पे अच्छा बड़ा टारगेट लेके जा सकता था, जो कि मेरा यहाँ तक का था। और आप देख भी सकते हो ये मार्केट आया है नीचे, मेरे टारगेट तक भी ऑलमोस्ट आया है, 100 पॉइंट दूर रह गया। पर यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं समवेयर इस जगह ट्रेल करते हुए इस जगह पे कहीं निकल सकता था इस ट्रेड में से, पर इस कैंडल ने मेरे को बाहर निकाल दिया। उसका रीज़न मैं प्रीमियम के चार्ट पे आपको बताऊंगा क्या रीज़न है उसका, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है, अगर आपको देखना हो तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत अच्छा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ शॉर्ट पोजीशन लगा करके एक बारी, कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे देखना बहुत बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था इस ट्रेड के अंदर, समवेयर 1:7.5 या 8 का रिस्क टू रिवॉर्ड था। ये जहाँ तक इसने लगाया है लो, आप देख सकते हो यहाँ पे 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। अब मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता 45,200 की पुट में और आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें। ये देखो, अब देखना है इस कैंडल पे फोकस करना। मेरी एंट्री इस कैंडल में 116 रुपये के 316 रुपये के आसपास यहाँ पे कहीं पे। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो सिर्फ और सिर्फ 298, मतलब ये मान लो 295 रुपये स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो करीब करीब मेरा 295 था, तो मतलब 316 पे एंट्री, 30 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा था। 30 रुपये का अगेंस्ट मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अगली कैंडल में ऊपर गया, 524 का हाई लगाया। ये 11:30 बजे की कैंडल है, आपने देखा होगा मैंने 11:36 पे क्लोज, ये 11:35 पे क्लोज हुई है, मैंने 11:36 पे इस वाली कैंडल में एग्जिट करी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 524 हाई लगाया है और मेरा जो प्रीमियम खरीदा था वो 316 का था, ठीक है। तो 316 और 524 हाई, तो यहाँ पे मैंने अपनी आंखों के सामने जो है यहाँ पे आपको 206 रुपये, 206 पॉइंट जो होते हैं, 206 पॉइंट यहाँ पे मैं पूरा ये 200 पॉइंट का ट्रेड था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा वन वे 10 मिनट के अंदर 200 पॉइंट प्रीमियम बढ़ गए थे यहाँ पे, लेकिन मैंने 200 पॉइंट कैप्चर नहीं करे क्योंकि आप टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। और मेरा टारगेट जो था वो समवेयर इस लेवल तक का था, जो कि यहाँ पे 680 के आसपास का था, ठीक है। मेरा टारगेट जो था प्रीमियम में वो 680 के आसपास का था और मेरे को ये था कि ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कुछ रुकेगा, फिर ऐसे 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 करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रीमियम के चार्ट पे से निकल जाएगा। बड़ी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप फोकस करना है इस कैंडल पे कि ये कैंडल क्या कह रही है। ये कैंडल ऊपर गई नीचे आई, ठीक है। अब मेरा समवेयर स्टॉप लॉस इस लेवल पे हो गया, ठीक है, जो कि 380 के आसपास ये स्टॉप लॉस बन रहा है। मैं ट्रेल करता हुआ चल रहा हूँ मैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ये कैंडल आती है, ये कैंडल समवेयर इधर कहीं आती है 400 तक, 400 से वापस रिवर्स हो जाती है 450 440 पे चली जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे घूमती रहे 400 450 के बीच में 10 मिनट भी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे स्टॉप लॉस इधर लगा हुआ है। लेकिन क्या किया, इस कैंडल ने इतना तेज रिवर्सल लिया, इतना शार्प रिवर्सल लिया, इतने यहाँ पे इतना तेज यहाँ पे सपोर्ट आया, इतनी बाइंग आई एकदम से कि ये पूरा प्रीमियम आप देख रहे हो, जहाँ से मेरी एंट्री हुई थी समवेयर उस जगह पे ये पूरा का पूरा ये कैंडल में पहुंच गया, ठीक है। 10 मिनट में ये बढ़ा 200 पॉइंट और यहाँ पे 10 मिनट में ही वापस से यहाँ से टॉप से लेकर के यहाँ तक ये 200 पॉइंट गिर भी गया, ठीक है, बहुत जल्दी। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का लो देखना आप, 315 का लो है, मेरी एंट्री से भी नीचे है इस कैंडल का लो, ठीक है। 312 का लो है और इसका हाई देख रहे हो यहाँ पे 525 का है, 5 मिनट के अंदर है, 5 मिनट के अंदर अंदर 312, 525 से 312 मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे 200 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई है सिर्फ और सिर्फ अगली 5 मिनट की कैंडल के अंदर, 200 पॉइंट प्रीमियम गिर गए यहाँ पे। तो इसलिए मैं ट्रेलिंग में निकल गया, इसलिए वरना 382 के आसपास मैं निकला, यही मेरा ट्रेलिंग था, यहीं कहीं मैं निकल गया इस जगह पे। वरना अगर ये इसके बीच में घूमता तो मेरे को बहुत अच्छा टारगेट मिलता। और आप देख सकते हो मार्केट ने मेरा टारगेट भी बाद में हिट किया, पर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस खा के चला गया, ठीक है। यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस खा लिया, बहुत बड़ा यहाँ पे रिवर्सल आया बीच में एक कैंडल के अंदर, फिर वापस से ऊपर निकला। और आप देख सकते हो इसने जो यहाँ पे हाई लगाया 680 का मेरा टारगेट था समवेयर इधर का, और ये पूरा उसके ऊपर भी जाते हुए दिखा है यहाँ पे। तो देखो इस चीज़ से आप फाइट नहीं कर सकते, जब आपके टारगेट बड़े हो तो आपको ट्रेल करते हुए चलना होता है। अब आप ये आपको तो क्योंकि ऑप्शन बाइंग की लिमिटेशन ये है, ठीक है, मैं ये बताता हूँ ऑप्शन बाइंग की लिमिटेशन ड्रॉबैक क्या है। ये ड्रॉबैक है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करी थी, समझो मैंने ऑप्शन सेल कर दिया इस जगह पे, ठीक है, मैंने कॉल सेल कर दी है। अब उसमें क्या है, मुझे पता है मेरा प्रीमियम, मैं कितना प्रीमियम उसमें खा सकता हूँ, ठीक है, मैं प्रीमियम कितना खा सकता हूँ मुझे पता है कॉल में,
ये पुट का चार्ट है, मैं वैसे बता रहा हूँ। कॉल में अगर मैंने सेल कर दिया तो मुझे पता है मैं कितना प्रीमियम खा सकता हूँ, मेरे को पता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में मुझे नहीं पता ये प्रीमियम कितना ऊपर तक जा सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितना ऊपर जा सकता है और ये कितना नीचे आ सकता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे 200 पॉइंट बढ़ा भी और 200 पॉइंट नीचे भी आ गया सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखो, ये सिर्फ 15 मिनट के टाइम के अंदर कितना रिवर्सल है यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस ऊपर निकल गया। तो ये तो मुझे पता नहीं कि नीचे आएगा, तो हो सकता है पूरा नीचे भी आ जाए, हो सकता है ये यहीं पे रुका रहे और निकल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ट्रेलिंग एसएल यूज़ करते हैं, ट्रेल करते हैं। बट ये अलग बात है कि मेरे को ट्रेल समवेयर 100 पॉइंट लेके जाने चाहिए इस ट्रेड के अंदर से। मेरा अगर 200 पॉइंट बढ़ा है तो मुझे उसका 50% यहाँ पे ट्रेल करते चलना था, तो मतलब प्लस इसमें से -100 की ट्रेलिंग करनी थी। तो मतलब समवेयर में 416 के आसपास, 410 या 416 के आसपास मुझे इस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए था। बट मैं नहीं निकला क्योंकि मेरा टारगेट बढ़ा था, तो मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा था। और एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि ये कैंडल इतना तेज रिवर्सल देगी, जो इसमें आप प्रीमियम दे आपको दिख रहा है 312 तक पहुंच गया, मतलब मेरी एंट्री से भी नीचे पहुंच गया, ठीक है, मेरी एंट्री से भी नीचे पहुंच गया ये प्रीमियम। तो वो दिक्कत थी, इस वजह से मैं यहाँ पे पूरे 200 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाया। वरना क्योंकि मेरा टारगेट बढ़ा था, वरना मैं चाहता तो यहाँ पे भी कहीं समवेयर निकल सकता था 500 523 पे भी, मेरे को दिखाई दे रहा था अपने पीएनएल के अंदर, पर मैं नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट उससे भी बड़ा है मेरे को, और यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहे थे जाते हुए, तो इसलिए मेरा टारगेट बढ़ा था, तो इसलिए मैं और बैठा हुआ था, ट्रेल करते हुए चल रहा था। बट हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे मैं थोड़ा और टाइटली ट्रेल कर सकता था, मतलब मैं यहाँ पे 100 पॉइंट का ट्रेलिंग कर सकता था। मतलब अगर मेरा 200 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है तो मैं 100 पॉइंट पे अपना ट्रेल करते हुए ला सकता था स्टॉप लॉस, ठीक है। मैं थोड़ा और नीचे रखा, मैंने समवेयर इस कैंडल के यहाँ पे रखा और मेरा ट्रिगर हो गया वो स्टॉप लॉस भी, वरना मैं शायद उससे थोड़ा और पहले ऊपर कहीं निकल जाता। तो मैं यहाँ पे जितने मैं 66 पॉइंट लेके निकला हूँ, तो मैं यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 34 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके निकल पाता, ठीक है। बट कोई नहीं, चलो मार्केट है, कुछ कर नहीं सकते इन चीज़ों के, आप टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। और जब आपके टारगेट बड़े हो तो ट्रेलिंग एसएल भी जाएंगे, और बहुत बड़ी ट्रेलिंग एसएल नहीं भी जाएंगे, तो आप बड़े टारगेट कैप्चर ही करोगे। आज सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट खा गया यहाँ पे। सोचो अगर ये यहाँ पे खाता नहीं और मैं निकल जाता समवेयर इस जगह पे, और फिर मुझे पता चल रहा है मार्केट यहीं पे 10 मिनट रुको और इसने और प्रीमियम ब्रेक कर दिया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस खाने ही नहीं आया है ट्रेल करते हुए। तो इसलिए सब चीज़ आपको एक्सपीरियंस से समझ आएंगी। अब चलते हैं निफ्टी 50 की बात करते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का ट्रेड कहाँ पे लिया था जिससे मुझे लॉस हुआ उसके बाद। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में बताया तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था जिससे मुझे लॉस हुआ है। वो पहले मेरे ट्रेड प्रॉफिट में गया था 10 रुपये, और उसके बाद वो 10 रुपये माइनस में लॉस में कटा है, ठीक है, स्टॉप लॉस देके। मार्केट सेम निफ्टी 50 में ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्केट ने बार बार ही सपोर्ट लिए जा रहा है इस जोन पे, ठीक है। और इसका जो आज के दिन का ओपनिंग का जो पहले 5 मिनट की कैंडल का जो हाई था, डे हाई जो पहले लगा था 5 मिनट में, मार्केट का एक उस पर ये वो ले रहा है सपोर्ट, ठीक है, इधर सपोर्ट, इधर 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 ले रहा है। जैसी मार्केट ने इस वाली कैंडल में ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस मेरा इधर ही था, ठीक है। ये कैंडल नीचे गई और पूरी कैंडल रिवर्स हो गई, आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट में ये कैंडल पूरी ट्रैप कैंडल है। मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स होकर ऊपर स्टॉप लॉस खा गया, तो यहाँ पे मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस में ये ट्रेड कट गया। वरना ये ट्रेड जब यहाँ पे नीचे था तो मेरा प्लस 10 रुपीज़ भी हो गया था एंट्री से, ये 121 122 चला गया था, ठीक है, ये 121 122 चला गया था। बट मैं इसको मेरा टारगेट क्योंकि डे लो का ही था, यहाँ पे समवेयर मेरा एटलीस्ट टारगेट इस जोन तक का था, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था। बट ये कैंडल जो है, ये कैंडल नीचे आई और पूरी रिवर्स हो गई यहाँ से वापस ऊपर, तो ट्रैप हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ 3 बजे की कैंडल में मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, और ये 3 बजे की कैंडल बहुत खतरनाक कैंडल थी, और ये एक्सपीरियंस से सीखना आप लोग, ठीक है। मैंने ट्रेड क्यों लिया पहले 3 बजे की कैंडल में बता देता हूँ। मार्केट देखो कल पूरे दिन प्राइस एक्शन आते हुए नीचे आया, मार्केट आज यहाँ पे गया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट के अंदर एक इस जगह पे ये जो है ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। मैं ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत वो दिखाई दे रहा है। आप लोग इसे डब्ल्यू पैटर्न के नाम से भी जानते होंगे, चार्ट पैटर्न्स में अगर आप देखो तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं लोग इसे, ठीक है। ये डब्ल्यू आपको साफ साफ बहुत ही सुंदर सा डब्ल्यू दिखाई दे रहा होगा। कल मार्केट हो सकता है गैप अप भी खुल जाए समवेयर 500 के लेवल के आसपास, ठीक है। नीचे आया मार्केट ने, जैसे ही ये अपना रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने ये निकाला है यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 बजे की कैंडल है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। बट मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दी थी, ठीक है। ये कैंडल ने क्लोजिंग करी, तो इसका मतलब मेरा टारगेट जो था समवेयर इस लेवल तक का था, जो कि 21,520 का मेरा टारगेट था। यहाँ पे मुझे लग रहा था यहाँ पे एक कवरिंग आ सकती है 3 बजे के टाइम पे, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड लिया था। बट अब मैं बताता हूँ क्यों मैं उस ट्रेड में से एग्जिट हो गया 40 सेकंड बाद ही, 40 सेकंड बाद क्यों मैंने वो ट्रेड काट दिया। क्योंकि आप कैंडल देखो, यहाँ से ये कैंडल जैसी ऊपर निकली, ये कैंडल ऊपर गई और स्पॉट में ये बढ़ रहा था, लेकिन प्रीमियम में ये बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। प्रीमियम उल्टा ड्रॉप होने लग गए थे इसके, तो मैं फटाफट से 40 सेकंड में ट्रेड को काट के निकल गया। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं वो ट्रेड नहीं काटा होता उस टाइम पे तो क्या होता मेरे साथ। अब देखो यहाँ पे मेरी एंट्री आपने देखा होगा, 134 के आसपास हुई है समवेयर, इस जगह पे कहीं मेरी एंट्री हुई है 134 पे, ठीक है।
ये देखो आप, इसने हाई क्या लगाया है, 142 तक गया, मैंने 140 पे एग्जिट कर दी, क्योंकि मेरे को दिख रहा है स्पॉट में मार्केट ऊपर जा रहा है बट प्रीमियम में गिर रहा है। और उसके बाद देखो इस कैंडल का लो क्या लगाया है, 87 का लो लगाया मार्केट ने। इतनी गंदी वोलेटाइल और इतना गंदा प्रीमियम यहाँ पे ड्रॉप हुआ है मार्केट के अंदर, आप देखोगे 3 बजे की कैंडल में। तो यही होता है ऑप्शन बाइंग में, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर यहाँ मैं 10 सेकंड भी लेट होता ना, मेरा ये ट्रेड लॉस में कटता, ठीक है, ये ट्रेड प्रॉफिट में नहीं, ये लॉस के अंदर ही कटता। और इन चीज़ों से आपको ये चीज़ें कैसे पकड़ में आएगी, कैसे मैंने इसको पकड़ लिया कि मैं निकल गया वहाँ से। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैंने आपको बहुत बार बताया, स्पॉट में अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और प्रीमियम आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं। ऑप्शन बाय के लिए बहुत गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बाय के लिए गड़बड़ है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिवर्सल वगैरह कुछ ले ले। ऑलरेडी ये बहुत बुलिश होकर आ रहा था, तो मुझे वैसे ही इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए क्वांटिटी सिर्फ 25% थी। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करता ना और फिर निकलता 3 बजे, तो मैं यहाँ 50% क्वांटिटी भी मारता अपनी, ठीक है। बट अच्छा हुआ यहाँ 25% क्वांटिटी थी, ठीक है। और अच्छा हुआ मैंने ये ट्रेड को समवेयर 140 पे ही काटा है, और उधर से आप देख लो 140 से प्रीमियम 87 तक आया है, ठीक है। 40 और 13, 53 रुपीज़ प्रीमियम यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, 53 रुपीज़। इतना मेजर ड्रॉप निफ्टी 50 के प्रीमियम में, मतलब बैंक निफ्टी के प्रीमियम होते हैं ऐसे 53 रुपीज़। मतलब ये बहुत गंदा वॉलिटिलिटी थी इस कैंडल के अंदर, आपको दिख रही है पूरी कैंडल टॉप पे और इस लो में। मतलब इतना बड़ी कैंडल बनाई है इसने प्रीमियम के चार्ट में, इतनी वॉलेटाइल। यहाँ पे बहुत लोग फंसे होंगे, ट्रैप हुए होंगे, और इस ट्रैप से बचने का कोई तरीका नहीं है। आपको एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने काट दी अपने ट्रेड, एक्सपीरियंस था मेरे को। हो सकता था मार्केट और ऊपर निकल जाता है, 160, 170, 180 भी चला जाता प्रीमियम, ठीक है, पर उसमें मेरे को रिग्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे एनालिसिस, मेरे को एक्सपीरियंस मेरे को बताता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है मुझे कि मुझे निकल जाना चाहिए, तो इसलिए मैं निकल गया, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।